गौरमेंट जो की है इन्हें सारी जिंदगी बर्बाद करी हुई है। अस रोने नाके ले हुए हूँ बच्चे भी साढ़े बड़े हुए हूँ वह भी अस जूते मारते ना अस घर दे रहे ना अस बाहर दे। एक बारी मोदी साहब आए वैष्णो माता अस महारानी के दरबार आए उन्हें वादा किया कि अस ओमकार का कुछ सुन करगे कुछ लेकिन उत्थे तक उनकी गल नहीं पुजी उत्थे ये भाई चेता भुला उड़िया जां उंदे तक गल नहीं पुजी। बच्चों को खाना खिलाते हैं आप भूखा भी सो जाते हैं। जो 2014 में जनाब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उधमपुर में आल जम्मू कश्मीर होम गार्ड के जवानों के साथ वादा किया था वो वादा याद करें। हम भी हिंदुस्तानी हैं, अपनी आखिरी खून का कतरा अपने हिंदुस्तान के लिए देने के लिए दूध का खर्चा भी नहीं बनता है तो 2700 रुपये में पेट कैसे भरेगा। हम तो बहुत मजबूर हो गए सर, हम भरने के लिए तैयार आ गए। कश्मीर में सिर्फ 2700 रुपया सुन के भी एक अत्याचार था। अगर कोई मंत्री कोई संतरी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ब्यूरोक्रेट्स होगा कोई भी होगा वो अगर 2.5-3 लाख रुपया लेता होगा महीने का उसका घर नहीं चल सकता है। लेकिन 2700 पे हमें बताएं गवर्नमेंट कि वो कैसे चल सकता है। 2700 रुपये में हमारा गुजारा जो है बहुत मुश्किल से होता है। हम अपना उसमें गुजारा नहीं कर सकते 2700 में तो हम अपने परिवार को क्या खिलाएं क्या पिलाएं। मोदी जी हमारी मन की बात मोदी जी हमारी मन की बात इनकलाब वी वांट इनकलाब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट के ऑर्डर को इनकलाब 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 वी वांट वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जस्टिस जस्टिस जिंदाबाद जिंदाबाद जस्टिस जस्टिस मोदी जी हमारी मन की बात कब सुनोगे मोदी जी हमारी मन की बात कब सुनोगे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मन की बात कब सुनोगे जस्टिस जस्टिस इनकलाब जिंदाबाद। मैं भी बेरोज़गार, ये बैनर लेकर आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर होम गार्ड्स के ये सभी लोग हैं जो सड़कों पर हैं। पहले भी आप लोगों को मैं इन लोगों का जो मुद्दा है आप सबके सामने रखता रहा हूँ। लोगों ने अपना काफ़ी सपोर्ट भी दिया है। एक बार फिर से सपोर्ट मैं लोगों का चाहूँगा और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं चाहूँगा कि मैं ये चाहूँगा कि ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी जिन्होंने अब पदभार संभाला है जम्मू कश्मीर के एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी इस मुद्दे को थोड़ा गंभीरता से लें और ये जितने भी लोग बैठे हैं जो सिर्फ जम्मू से नहीं आए हैं अलग अलग संभाग से यहाँ पर आकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं सब लोग अपनी तरफ से ये बात रख रहे हैं कि मोदी जी ने 2014 में उधमपुर में ये वादा किया था कि होम गार्ड्स का मुद्दा जो है पूरा करेंगे लेकिन अभी तक 2020 तक आ चुका है लेकिन अभी तक ये मुद्दा पूरा नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो सरहदी ज़िला पुंछ में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसका रहने वाला हूँ। 37 नंबर है और तनख्वाह कितनी लेते हैं आप? 2700 रियाल देते। घर में कितने लोग हैं आप? मेरे 4 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं 2 जी हमें 2 कुत्ते भी रखे हैं मैंने। 2700 रुपये में गुजारा हो जाता है? नहीं होता। बच्चों को खाना खिलाते हैं आप भूखा भी सो जाते हैं। क्या करें इसमें लेके जा रहा था। हम यही कहते हैं जो 2014 में जनाब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उधमपुर में आल जम्मू कश्मीर होम गार्ड के जवानों के साथ वादा किया था वो वादा याद करें। हम भी हिंदुस्तानी हैं, अपनी आखिरी खून का कतरा अपने हिंदुस्तान के लिए देने के लिए तैयार हैं और हमें भी इंसाफ दिया जाए। हमारे तमाम नौजवानों को जो बाकी नौजवान हिंदुस्तान की फ़ोर्स के अंदर डिफेंस के अंदर पे लेते हैं वो हमें भी हक दिया जाए। हमारी ये लड़ाई 32 साल हो गया 1999 से लड़ रहा है। 1999 से पहले 2 बटालियन को अगर हक दिया शेख अब्दुल्ला ने उनको परमानेंट कर दिया और मोदी साहब इस होमगार्ड को क्यों नहीं परमानेंट कर सकते? आप शेख अब्दुल्ला की कानून मोदी साहब पर नहीं है, आज़ाद हिंदुस्तान है। मोदी साहब चाहे ऑल इंडिया होम गार्ड को परमानेंट कर सकते हैं, बॉर्डर होम गार्ड बना सकते हैं। हर बॉर्डर पर आर्मी के साथ होम गार्ड ड्यूटी करने के लिए तैयार है और मैं यही वादा बार बार याद करता हूँ जनाब मोदी साहब से, हमें
बराबर का हक फोर्स का दिया जाए। डिफेंस में जो हक है, हमने वेपन की ट्रेनिंग की है, हमें पूरा डिप्टी 9 दिन की डिप्टी को ख़त्म करके 1 महीने की डिप्टी दी जाए। बिल्कुल, 1 महीने की डिप्टी दी जाए। असलम साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है सर। मोहम्मद साहब, कितनी दिक्कतें आ रही हैं आपको लगातार, जो आप होमगार्ड का मसला भी उठा रहे हैं? 2700 रुपये तनख्वाह से कैसे घर का गुजारा? सर हमारा गुजारा नहीं चलता है। 2700 रुपये में तो एक दूध का खर्चा भी नहीं बनता है, तो 2700 रुपये में पेट कैसे भरेगा? हम तो बहुत मजबूर हो गए हैं सर, हम मरने के लिए तैयार आ गए। हमारा कोई गुजारा 2700 रुपये पर नहीं चल सकता। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द मसला जो है वो हल किया जाए। अगर नहीं हल होता है तो हम मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल, ये सभी लोग आप देख रहे हैं जो यहाँ पर इस टाइम प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। थोड़ा ना के मेरा नाम है सुदेश लता। तुसके कहना चाहते हो? अगर थोड़ी कोई गल सुना दा लेफ्टिनेंट गवर्नर सुना दा, वैसे बड़ी बार सुनाई चुके हो, सुनता तो कोई है पूरी नहीं है। जिंदगी होई है सुनांदे है, इन्हें कुछ नहीं सारी सुनी है। एक बारी मोदी साहब आए वैष्णो माता, अस महारानी के दरबार आए, उन्हें वादा किया कि अस ओमकार का कुछ सुन करगे कुछ, लेकिन उत्थे तक उनकी गल नहीं पुजी। उत्थे ये भाई चेता भुलाई ओड़िया जां उंदे तक गल नहीं पुजी है। जे बाकी दूआ नंबर राजा दे राजा बादशाह अमित शाह जेह्ड़े न, उन्हें चंडीगढ़ जियां उन्हें कीता हा ये होमगार्ड गी इंसाफ दिता हा, उन्हें इयां अस जम्मू कश्मीर भी देना चाहिए। लेकिन बच्चे सब बूढ़े होई गे, दिक्खी लैओ इंदा तमाशा दिक्खी लैओ। ये निक्के निक्के बच्चे कियां अपने मां बब्बे कोल आनियै नौकरी करदे पाए, अस 4 पैसे देगे उ'नें, जां अपने परिवार दा करगे, किश अपने बच्चे दा करी सकदे, अपनी पढ़ाई करी सकदे, पर उ'नें कुछ नहीं कीता। एह् गौरमेंट है जां केह् है? इन्हें सारी जिंदगी बर्बाद करी ओड़ी है। अस रोने दे नाके ले होए, हून बच्चे भी साढ़े बड्डे होई गे न, हून ओह् बी असेंगी जूते मारदे। ना अस घर दे रेह् ना अस बाहर दे रेह्। अस अमित शाह उंदे राजा जेह्ड़े बड्डे राजा अमित शाह, अस उंदे रिक्वेस्ट करने हत्थ जोड़िए भाई साड़ी आवाज़ अगे तक पुजाओ और साढ़ा होमगार्ड का कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो बस। 2014 का वादा शायद नरेंद्र मोदी जी भूल चुके हैं, जो होमगार्ड्स के लिए यहाँ पर किया था। लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पायल है। पायल जी, क्या आप कहना चाहेंगे? लगातार आप यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी, बल्कि गवर्नमेंट को हम मीडिया थ्रू भी हम उनको बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमारी जो मांगे हैं वो अनदेखा करके, मतलब कि हम लोगों को अनदेखा करके, मतलब कि सबको देखे, पर ये होमगार्ड को मतलब कि बिल्कुल भी अनदेखा करके हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। हम चाहते हैं कि जैसे ये 9 दिन हमें दे रहे हैं वैसे ही हमारा पूरा महीना लगे, उसके बाद में देखेंगे ये पक्का करते हैं या नहीं, लेकिन हमें पूरा महीना तो दें। पर 9 दिन हमारे किसी काम के नहीं, ना कि हमारे बंदे कहीं भी जॉब करते हैं, 9 दिन कहीं कोई भी नहीं लगाएगा उनको। एक तरफ मैम सारे जो भी पुलिस के कर्मी हैं उन वो भी वर्दी डालते हैं और आप लोग भी वर्दी डालते हैं, फिर इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? वही तो हम चाहते हैं कि जैसे 50,000 सैलरी लेने वाला भी वही जॉब कर रहा, और हम 9 दिन जो हमसे ले रहे हैं वो भी हम 2700 ले रहे हैं महीने के, हम भी वही जॉब दे रहे हैं। लेकिन हमारी ये क्यों हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं कि हमारी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा? बिल्कुल, ये सभी लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये सभी लोग अपने अपने घरों से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। सरदार साहब, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम सरबजीत सिंह है। सरबजीत जी, लगातार प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्यों आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है? हम तो अपनी तरफ से हर बार मोदी साहब को यही कहते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको लागू किया जाए, नहीं तो 2700 रुपये में हमारा गुजारा जो है बहुत मुश्किल से होता है। हम अपना उसमें गुजारा नहीं कर सकते 2700 में, तो हम अपने परिवार को क्या खिलाएं क्या पिलाएं, ये हम गवर्नर साहब से भी ये अपील करते हैं और ये पूछ रहे हैं। और इसके अलावा 9 दिन हमारी ड्यूटी होती है, 21 दिन हम कहाँ जाएं? 9 दिन ड्यूटी देने के बाद 21 दिन हम ना किसी के पास काम कर सकते हैं और ना ही कुछ। तो 9 दिन हम वर्दी लगा के ड्यूटी करते हैं, उसके बाद लेबर का काम करते हैं, तो अपना थोड़ा बहुत गुजारा करते हैं। ये आप इनकी बेल्ट देखेंगे, मैं एक बार आपको क्लोज करके दिखाऊंगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बेल्ट है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हर एक मुलाजिम, हर एक जवान डालते हैं, ऑफिसर्स तक डालते हैं, वही वर्दी ये लोग भी डालते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इनके यहाँ पर होमगार्ड है और वहाँ पर सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस होता है।
इस डिफरेंस का इतना बड़ा हर्जाना इन लोगों को भुगतना पड़ता है। सिर्फ 2700 रुपया तनख्वाह। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी अगर इस वीडियो को देख रहे हों तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि 2700 रुपया क्या होता है, 2700 रुपये में क्या क्या आता है। जो लोग ये पूरा परिवार अपना पालते हैं इस सिर्फ 2700 रुपये में। लगातार प्रदर्शन इनकी तरफ से चल रहा है। जो इनकी प्रेसिडेंट हैं कमला जी, उनके साथ हम 2 दिन पहले भी बात कर चुके थे। इन्होंने तब भी अल्टीमेटम दिया था और उन्होंने साफ कहा था या तो हमारी वर्दियाँ ले लीजिए या फिर हमें परमानेंट कीजिए। उसके बाद से लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट को लीड भी कर रहे हैं। मैडम, उस दिन भी आपने कहा था या तो वर्दियाँ ले लीजिए या फिर परमानेंट कीजिए, तब भी बात नहीं सुनी गई। जी जी। आज सर मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत वेलकम करती हूँ कि आप एक हमारी आवाज़ पहुँचाते हो जहाँ तक। आज हमारा ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि हमारी कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा है। हम गवर्नमेंट को चाहते हैं कि अगर कोई भी जब आवाज़ नहीं सुनता तो हम लोग कोर्ट में जाते हैं, एक कोई भी कंप्लेन कोई भी कुछ होता दायर करवाते हैं। जब कोई कुछ नहीं होता दायर करवाते हैं हम। जब कोर्ट से भी उसको नहीं बेनिफिट मिलता है तो फिर कोर्ट किस लिए। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक नगर न्याय पालिका है जहाँ पे न्याय मिलता है। तो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को क्या नया मिल रहा है। मैं बोलती हूँ कि किस लिए हमारे चीफ जस्टिस है, किस लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जहाँ पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट ही नहीं करनी है। इम्प्लीमेंट ही आप लोगों ने नहीं करना, फिर कोर्ट किस लिए बनाई है। एक तरीक लगाने के लिए हमने कितनी दौड़ें कोर्ट की लगाना पड़ती है, कितने पैसे खर्च करना है। 2700 रुपये पे हम कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। इन लोगों ने अपना जेवरात भी जो था थोड़ा बहुत वो भी बेचा, सब कुछ उधर तक केस लड़ा और जीता। लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस पर सुनवाई नहीं की, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। कोड ऑफ कंटेम्प्ट भी लगाई। फिर हम गृह मंत्रालय के अंदर भी पहुंचे, वो कंटेम्प्ट ले उन्होंने लेटर भी निकाला। मैंने वो लेटर भी लाया, कंटेम्प्ट भी लाई है, सारा कुछ लाया कि इसको इम्प्लीमेंट करें। फिर इधर बोलते थे हम सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं मानते। जब 370 टूट गई, 35A टूट गया, सब कुछ, फिर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर क्यों नहीं जे मानते। अगर आपने यूटी बना दिया, अगर यूटी के अंदर चंडीगढ़ स्टेट आती है, दिल्ली आती है, फिर उत्तराखंड आती है, पांडिचेरी आती है, अंडमान निकोबार आती है, गोवा आती है, उनको आपने एक अच्छा दर्जा दे दिया होमगार्ड को। अंडमान निकोबार में परमानेंट, गोवा में परमानेंट कर दिया यूटी के तहत उन्होंने। लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2700 रुपया, सुन के भी एक अत्याचार रहता है। अगर कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ब्यूरोक्रेट्स होगा, कोई भी होगा, वो अगर 2.5-3 लाख रुपया लेता होगा महीने का, उसका घर नहीं चल सकता है। लेकिन 2700 पे हमें बताएं गवर्नमेंट कि वो कैसे चल सकता। और अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का नहीं माना, वो कौन सी इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पे हम जाएं हक मांगने के लिए। हम मोदी जी कहते हैं, हमारे पीएम साहब, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं कि बड़ा कुछ बदल रहे हैं। लेकिन वो अपनी मन की बात बार बार सुनाते हैं। तो कभी हमने तो बड़ी बार रिकॉर्डिंग भेजी है उनको, जो नंबर गया था मन की बात हमारी कभी नहीं सुनी। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की होमगार्ड की आवाज़ हमारे पीएम साहब कब सुनोगे, इन जम्मू कश्मीर की बेटियों की आवाज़ कब सुनोगे। ये है आवाज़ यहाँ की बेटियों की, भाइयों की, जो लगातार यहाँ पर की जा रही है। होमगार्ड्स लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अपील है मनोज सिन्हा जी से कि कम इनकी बात को सुना जाए और कम से कम इनके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाई जाए। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए, जय हिंद।